अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। आज हम क्लास 5 मैथ जिसका यूनिट नंबर 4 डेसिमल्स एंड परसेंटेजेस की एक्सरसाइज 6 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको इससे प्रीवियस यूनिट या इससे नेक्स्ट किसी भी यूनिट की कोई भी कंप्लीट एक्सरसाइज की वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो अब तक जितनी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं क्लास 5 की, तो वो तमाम की तमाम आपके सामने आ जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू 1 एंड 2 डेसिमल प्लेसेस। ये जो हमें डेसिमल्स दिए गए हैं इनको हमने 1 एंड 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो पहले हम समझ लेते हैं कि राउंड ऑफ होता क्या है और इसे कैसे किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक वैल्यू है 1.47, तो इस डेसिमल वैल्यू को हमने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट आना चाहिए। बाकी जो इसके आगे जो डिजिट हैं, जो इससे नेक्स्ट डिजिट हैं, ये नहीं आने चाहिए, उनको हमने रिमूव कर देना है। तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो इसके लिए एक मेथड यूज होता है। तो हम इसके गिर्द सर्कल लगा देंगे। ओके, तो हमने इस वैल्यू को 1 डेसिमल प्लेस तक लिखना है ना, तो इसके लिए हमने ये जो पॉइंट के बाद 1 डिजिट है इसके गिर्द हम सर्कल लगा देंगे। अब इसके बाद देखेंगे वो जो नेक्स्ट नंबर है, अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर है तो हम इसमें 1 को ऐड कर देंगे। लेकिन अगर ये 5 से लेस देन है, यानी 0 1 2 3 4 इनमें से कोई है, तो फिर ये जो नंबर है ये वही रहेगा जो जिस हालत में है ये, तो बाकी जो नंबर है वो रिमूव हो जाएंगे। ओके, अब देखना ये है 1.47, तो हमने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो अब देखिए 4 के बाद 7 है ना, यानी ये जो 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे। तो ये 7 है, और लिहाजा हमने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक कैसे राउंड ऑफ करेंगे, हम इसे लिखेंगे 1.5, तो ये रिमूव हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर आ चुका है 1.5। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है राउंड ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स टू 1 एंड 2 डेसिमल प्लेसेस। तो इन डेसिमल्स को हमने 1 एंड 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी ये जो पॉइंट के बाद डिजिट है इनको हमने 1 और 2 डिजिट तक महदूद रखना है। तो चलते हैं ए पार्ट की तरफ। तो पार्ट ए है 47.125, तो इसको पहले हम 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। तो चलिए इसको लिख लेते हैं 47 पॉइंट, अब पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक हमने इसको महदूद रखना है इस वैल्यू को। ठीक है, तो इस 1 के बाद हम देखेंगे इस नंबर को, अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर है तो इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे। अगर ये वाला नंबर 5 या 5 से लेस देन है तो इस 1 को हम ऐसा कैसे ही लिखेंगे। तो ये देखिए हमने इसको ऐसा कैसे लिख दिया, तो ये 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हो गया ये वाली वैल्यू। अब इसी वैल्यू को हमने 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। चलिए लिख लेते हैं इसको 47.1। तो अब हमने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है ना, तो ये जो दूसरा नंबर है इसके बाद वाले नंबर को हम देखेंगे। तो ये 5 है ना, ये अगर 5 और 5 से ग्रेटर है तो इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे। तो ये लिहाजा 5 है तो इसमें हम 1 को ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3। इस तरह हमने इस वैल्यू को 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दिया, यानी पॉइंट के बाद हमने 2 जो डिजिट हैं वो लिख दिए हैं और बाकी रिमूव कर दिए। अब आगे बी पार्ट को देखें 4.73, तो पहले हम इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। अब यहां पर देखिए 7 के बाद 3 है, तो 3 5 से लेस देन है, तो 7 को हम ऐसा कैसे लिख देंगे। ये 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हो गया। अब 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ करेंगे। तो हम लिखेंगे 4.7। अब यहां पर देखिए 3 के बाद हमने देखना है नंबर को, तो ये 5 से लेस देन है, तो हम इस 3 को ऐसा कैसे ही लिख देंगे। इस तरह ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ हो गया। अब पार्ट सी को देखें 2.322,
तो पहले हम इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। 2 पॉइंट, तो इस 3 के बाद नंबर को देखेंगे तो ये 5 से लेस देन है, तो 3 ऐसा कैसे ही रहेगा। तो ये 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हो गया। अब इसी को हम 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। तो ये आ जाएगा 2.3। अब ये जो दूसरा नंबर है इसके बाद हम नंबर को देखेंगे, क्योंकि हमने इनको 2 डिजिट तक लिखना है यहाँ पर। तो इसके बाद हम वाले नंबर को देखेंगे तो ये 5 से लेस देन है, तो ये 2 ऐसा कैसे ही आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 2.32। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है 0.942। तो इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है इस वैल्यू को। तो इस डिजिट के बाद हम देखेंगे तो ये 5 से लेस देन है ना 4, तो 9 को ऐसा कैसे लिख देंगे। इस तरह हमने इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिया। अब इसी को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, यानी 2 डिजिट तक लिखना है हमने इनको। हम लिखेंगे 0.9। अब 4 के बाद हम देखेंगे तो ये 5 से लेस देन है, तो ये 4 ऐसा कैसे ही आ जाएगा। अब आगे ई पार्ट को देखें 45.675। तो इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो पॉइंट के बाद जो 1 डिजिट है इसके बाद वाले डिजिट को हम देखेंगे तो ये 5 से ग्रेटर है। अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इसमें हम 1 को ऐड कर देते हैं। तो ये लिहाजा 7 है, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 7। अब इसी को हम 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। तो इसके लिए हम लिखेंगे 45.6। अब यहां तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है ना, तो इसके बाद वाले डिजिट को हम देखेंगे तो ये 5 है ना, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 8। इस तरह ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ हो गया। आगे एफ पार्ट देखें 2.150। तो इसको पहले हम 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। तो हम लिखेंगे 2 पॉइंट, अब 1 के बाद वाले डिजिट को देखेंगे तो ये 5 है, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2.2। तो ये 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हो गया। अब इसी को हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे। तो हम लिखेंगे 2.1। अब इस 5 के बाद वाले डिजिट को देखेंगे तो ये 5 से लेस देन है, यानी 0 है, तो ये 5 ऐसा कैसे ही रहेगा। लिहाजा इस तरह हमने इस जो डेसिमल वैल्यू है इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट है 91.547। तो इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। तो इस डिजिट के बाद हम देखेंगे ये 4 है ना, यानी कि 5 से लेस देन है, तो 5 ऐसा कैसे ही आ जाएगा। अब इसी को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो हम लिखेंगे 91.5। अब इस 4 के बाद देखेंगे तो ये तो 5 मतलब 5 या 5 से ग्रेटर हो तो हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं। तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे क्योंकि ये 7 है, ये आ जाएगा 5। ये क्या आ गया 91.55। अब आगे एच पार्ट को देखें 94.172। तो इसको पहले हम 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे 94. अब इस 1 के बाद हम देखेंगे तो ये 7 है, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 94.2। अब इसी को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो इसके लिए हम लिखेंगे 94.1। अब इस 7 के बाद देखेंगे तो ये 5 से लेस देन है ना, तो ये 7 ऐसा कैसे ही आ जाएगा। लिहाजा इसको हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दिया। अब आगे आई पार्ट है 5.183। तो इसको हमने 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। हम लिखेंगे ये अब देखें ये 1 के बाद 8 है, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा 2। अब आगे इसी को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो हम लिखेंगे 5.1। अब इस 8 के बाद कितना है 3 है, तो ये तो 5 से लेस देन है, तो ये 8 ऐसा कैसे ही आ जाएगा। इस तरह हमने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दिया। अब आगे जे पार्ट है 3.767। तो पहले हम इसको 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करेंगे। तो हम लिखेंगे 3. अब 7 के बाद हम देखेंगे तो ये 5 या 5 से ग्रेटर है, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये 6 है, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 8, ये आ जाएगा 3.8। अब इसी को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है।
यह आ जाएगा 3.7। तो यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है ना। तो इस 6 के बाद हम देखेंगे तो ये 5 से ग्रेटर है ना 7, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 3.77। इस तरह हमने इस डेसिमल को 1 डेसिमल प्लेस तक और 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास के पार्ट है 4.172। तो इसको हमने पहले 1 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ करना है, तो चलिए कर लेते हैं। तो 4 पॉइंट, अब 1 के बाद देखिए 7 आना है तो हम इसमें 1 ऐड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4.2। अब इसी को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ करना है, तो हम लिखेंगे 4.1। अब 7 के बाद देखें 2 है ना, यानी 5 से लेस देन है, तो 7 ऐसे ही आ जाएगा 7। अब आगे एल पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है 90.267। तो इसको पहले 1 डेसिमल प्लेस में राउंड ऑफ कर लेते हैं 90 पॉइंट। तो ये देखें 2 के बाद हम देखते हैं 6 है ना, तो इसमें हम 1 ऐड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 3। इस तरह ये 90.3। अब इसी को हमने 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है, तो हम लिखेंगे 90.2। अब 6 के बाद देखें 7 है, तो हम 6 में 1 ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7। इस तरह हमने इसको 2 डेसिमल प्लेसेस में राउंड ऑफ कर दिए, तो तुम्हारे पास क्या आ गया 90.27। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एस्टिमेट द सम ऑफ द गिवन नंबर्स देन वेरीफाई योर आंसर। तो इन नंबर्स के सम को हमने एस्टिमेट करना है और फिर जो आंसर आएगा उसको वेरीफाई भी करना है। तो चलते हैं ए पार्ट की तरफ, तो आपको कंप्लीट समझ आ जाएगी। तो ए पार्ट है 52.90 प्लस 17.98। तो इसको हम पहले एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट कैसे किया जाता है, यानी कि हम इनको पहले राउंड ऑफ करेंगे और इन्हें राउंड ऑफ करके फिर इनको ऐड कर देंगे। तो चलिए 52.90, तो पहले इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो राउंड ऑफ का सिंबल ये वाला होता है, ओके। राउंड ऑफ हमने इसको यहाँ तक करना है, ठीक है। ये जो होल नंबर है ना, जो पॉइंट से इस तक इस साइड पे है, तो यहाँ तक हमने इसको राउंड ऑफ कर लेना है, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट के बाद डिजिट है इनको हमने खत्म कर देना है। तो 95 से ग्रेटर है ना, तो हम इसमें ये जो 2 है इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 53। तो ये राउंड ऑफ हो गया। अब 17.98 को हम राउंड ऑफ करेंगे। अब देखिए 95 से ग्रेटर है ना, तो हम 7 में 1 को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 18। इस तरह हम इन दोनों को हमने राउंड ऑफ कर दिया। अब अगेन इनको हम दोबारा यहां पर लिख लेंगे 52.90 प्लस 17.98। इनको हमने राउंड ऑफ किया, तुम्हारे पास क्या क्या आया 53, यानी इसको हमने राउंड ऑफ किया तो क्या आया 53 प्लस इसको हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या आया 18 प्लस 18 लिखेंगे क्योंकि दरमियान में प्लस है। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, यानी कि हम इसको एस्टिमेट कर रहे हैं, ओके। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं 53 प्लस 18, 8 और 3 11, 1 इधर और 1 कैरी, 5 और 1 6 और 1 ऐड किया तो 7, तो ये आ गया 71। ये अब हमने इसको एस्टिमेट कर लिया है। अब हमने इस आंसर को वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे कि इनको राउंड ऑफ किए बगैर, यानी इनको डायरेक्ट ये जो डेसिमल है इनको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद जो इनका आंसर आएगा उसे और ये जो आंसर आया है इसे, इन दोनों को हम मैच कर लेंगे। तो इस तरह हम चेक कर लेंगे कि हमारा ये वाला आंसर जो है ये गलत है या ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिखेंगे, नाउ एक्चुअली we add 52.90 and 17.98 to check our estimation is correct or not। यानी अब हम इनको ऐड करेंगे, ये जो डेसिमल है
इसलिए ऐड करेंगे कि हमने अपना ये जो एस्टिमेट किया हुआ है इसको हमने चेक करना है कि ये करेक्ट है या रॉन्ग है, तो इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये जो डेसिमल है। तो चलिए इनको हम ऐड कर लेते हैं। एट और 0 8 ही आ जाएगा। 9 और 9 18, 18 का 8 इधर और 1 कैरी, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। 2 और 1 3, 3 में 7 ऐड करो तो 10, तो 10 का 0 इधर और 1 कैरी। 5 और 1 6 और 1 ऐड किया तो 7, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 70.88। अब अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, यहाँ पर देखना 8 है तो ये 5 से ग्रेटर है ना, तो हम इसमें 1 ऐड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 71। और इनको एस्टिमेट करने से क्या हमारे पास आ रहा था, ये देखें 71, तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 71 आ रहा है और यहाँ पर भी 71 आ रहा है, तो इसलिए हमारी एस्टिमेशन करेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। ओके, इस तरह हमने पार्ट ए को कंप्लीट सोल्व कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है 630.1 प्लस 280.9। तो चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो पहले जो इन डेसिमल्स का सम है उनको हम एस्टिमेट करेंगे, यानी इनको राउंड ऑफ करके हम इनको ऐड कर देंगे। तो चलिए पहले इसको राउंड ऑफ करते हैं। 630.1, ये राउंड ऑफ का साइन। अब देखिए 15 से लेस देन है ना, तो ये 630 ऐसा कैसे ही आ जाएगा, तो इसको हमने राउंड ऑफ कर लिया। अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। तो 9 5 से ग्रेटर है ना, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 281। इस तरह इसको भी हमने राउंड ऑफ कर दिया। अब अगेन इनको हम लिखेंगे तो इनको हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या आया, इसको हमने राउंड ऑफ किया तो क्या है 630 प्लस इसको हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या आया 281। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, जो इनको हमने राउंड ऑफ किया ना, तो इनको हम ऐड कर लेंगे। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। जीरो और 1 1 ही आ जाएगा। 8 और 3 11, 11 का 1 इधर और 1 कैरी। 6 और 2 8, 8 में 1 ऐड किया तो 9, तो ये आ गया 911। ओके, इन डेसिमल को हमने राउंड ऑफ करके ऐड किया तो हमारे पास क्या आया 911। इस तरह हमारी एस्टिमेशन होगी। अभी हमने इनको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करेंगे कि इनको अपनी असली हालत में ऐड कर देंगे, यानी ये जो डेसिमल शेप है इन्हीं में इनको ऐड कर लेंगे। तो जो इनको ऐड करने से आंसर आएगा उससे और ये जो इनको राउंड ऑफ करके जो आंसर आया है इसे मैच करेंगे। तो हमने ये देखना है कि हमारा ये जो आंसर आया है ये ठीक है या गलत। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे नाउ actually we add 630.1 and 280.9 to check our estimation is correct or not। यानी ये चेक करने के लिए कि हमारी एस्टिमेशन ठीक है या गलत, तो इसके लिए हम 630.1 और 28.9 को ऐड कर देंगे। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। तो पहले यहां पर लिखेंगे 630.1 प्लस सॉरी यहां पर 80 है, ओके 280। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं।
9 और 1 10, तो 10 का 0 इधर और 1 कैरी, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे और 0 में तो 0 ऐड नहीं कर सकते, तो ये 1 ऐसे ही आ जाएगा। 3 और 8 11, 11 का 1 इधर और 1 कैरी, 6 और 2 8 और 1 ऐड किया तो 9, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 911। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया था 911, तो इनको हमने ऐड किया तो क्या है 911। तो पॉइंट के बाद 0 लिखने की जरूरत नहीं है, तो पॉइंट भी साथ में नहीं लिखेंगे, तो हमारी एस्टिमेशन करेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। इस तरह हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है 41.01 प्लस 36.87। तो इनको पहले हमने एस्टिमेट करना है, तो पहले इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो यहाँ पर 0 है ना, तो इसमें हम मतलब 1 ऐड नहीं कर सकते, तो 41 ऐसे ही आ जाएगा। इस तरह ये जो पॉइंट के बाद नंबर है और पॉइंट खत्म हो जाएगा, तो इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया। अब 36.87 को राउंड ऑफ करेंगे, तो 85 से ग्रेटर है ना, तो ये हो जाएगा 37। अब अगेन इनको हम लिखेंगे 41.01 प्लस 36.87। इनको हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या क्या आया, इसको हमने राउंड ऑफ किया तो 41 आया, प्लस इसको हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या आया 37। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे जो हमने राउंड ऑफ किए हैं। 7 और 1 8, 3 और 4 7, ये आ गया हमारे पास 78। अब हमने इनको वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ वी ऐड 41.01 and 36.87 to check our estimation is correct or not. यानी हमने अपनी एस्टिमेशन चेक करनी है कि वो करेक्ट है या नहीं, तो इसलिए हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। सेवन और 1 8, 8 और 0 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। 6 और 1 7, 3 और 4 7, तो ये क्या आ गया 77.88। अब यहाँ पर देखिए 85 से ग्रेटर है ना, तो हम इसमें 1 ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 78। तो ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ पर भी 78 ही आ रहा है, और यहाँ पर कितना आ रहा था 78, ये देखें। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो एस्टिमेशन है ये करेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है 307.2 प्लस 357.6। तो इनको हमने पहले एस्टिमेट करना है, फिर वेरीफाई करना है। तो चलिए, तो पहले इनको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर 2 है ना, तो हम इसमें 1 ऐड नहीं कर सकते, तो ये 307 आ जाएगा। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 6 है ना, तो मतलब 5 से ग्रेटर है, तो हम इसमें 1 ऐड कर सकते हैं, तो ये आ जाएगा 358। इस तरह जो पॉइंट के बाद और पॉइंट जो है ये रिमूव हो जाएंगे। अब अगेन इनको दोबारा हम लिखेंगे
तो इनको हमने राउंड ऑफ किया, तुम्हारे पास क्या आया 307 प्लस 358। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। एट और 7 15, तो 5 यहां पर और 1 कैरी। 1 और 5 6, 3 और 3 6, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 665। यानी इनको राउंड ऑफ करके हमने जो आंसर निकाला है वो क्या आ गया है 665। अभी इनको राउंड ऑफ किए बगैर इनका आंसर फाइंड करेंगे। यानी हमने इसको चेक करना है कि ये जो हमारा आंसर आया ये ठीक है या गलत। सबसे पहले यहां पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे, नाउ एक्चुअली वी ऐड 307.2 and 357.6 to check our estimation is correct or not। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले यहां पर लिखेंगे 307.2 प्लस 357.6। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। 6 और 2 8, 7 और 7 पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा, 7 और 7 14, तो 4 यहां पर और 1 कैरी। 1 और 5 6, 3 और 3 6, तो हमारे पास क्या आ रहा है 664.8। तो अब देखें ना, ये 5 से ग्रेटर है 8, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये यहाँ पर कितना बन जाएगा 665। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है 665। लिहाजा जो हमारी एस्टिमेशन है वो करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 665 आ रहा है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 665 आ जाता है। तो लिहाजा हम यहाँ पर लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट है 741.2 प्लस 30.10। तो इसको पहले हमने एस्टिमेट करना है, यानी इनको राउंड ऑफ करके ऐड करेंगे। तो पहले इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो यहाँ पर 2 है यानी 5 से लेस देन है, तो ये 741 ऐसा कैसे ही आ जाएगा। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 1 है ना, तो हम इसमें 1 ऐड नहीं कर सकते, तो ये 30 ऐसा कैसे ही आ जाएगा। इनको हमने राउंड ऑफ कर लिया। ओके, अब अगेन इनको हम लिखेंगे 741.2 प्लस 30.10। तो इनको हमने राउंड ऑफ किया, तुम्हारे पास क्या क्या आया 741 प्लस, तो इसको हमने राउंड ऑफ किया तो क्या आया 30। अब इनको हम ऐड कर लेंगे, तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। 1 और 0 1, 4 और 3 7, और ये 7 ऐसे ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 771। इसको हमने एस्टिमेट कर लिया। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, तो यहां पर हम सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, नाउ एक्चुअली वी ऐड 741.2 and 30.10 to check our estimation is correct or not। यानी अब हम इनको राउंड ऑफ किए बगैर इनको ऐड करेंगे।
इसको हमने चेक करना है कि हमारा ये जो आंसर आया ये क्या ठीक है या गलत। तो चलिए इनको हम ऐड कर लेते हैं। 741.2 प्लस 30.10। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। तो यहां पर हम 0 लगा सकते हैं। ओके, 0 और 0 0 ही आ जाएगा। 2 और 1 3, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। 1 और 0 1 ही आ जाएगा। 4 और 3 7, और ये 7 ऐसे ही आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ रहा है 771.30। यहां पर अब लिखेंगे। अब यहां पर देखिए 3 है ना, तो इसमें हम 1 को ऐड नहीं कर सकते, तो ये यही आ जाएगा 771। और यहाँ पर देखिए 771, यहाँ पर भी 771 है और यहाँ पर भी 771 आ रहा है। तो हम लास्ट में लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। इस तरह हमारा ई पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास एफ पार्ट है 845.1 प्लस 396.9। तो इनको हम पहले एस्टिमेट करेंगे, यानी इनको पहले राउंड ऑफ करके इनका आंसर हम फाइंड करेंगे। तो चलिए पहले इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो 15 से लेस देन है, तो 845 ऐसा कैसे ही आ जाएगा, मतलब हम इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे। अब इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 5 से ग्रेटर है, तो यहाँ इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 397। अब अगेन हम इनको लिखेंगे। तो इन दोनों को हमने राउंड ऑफ किया तो क्या क्या आया 845 प्लस इसको हमने राउंड ऑफ किया तो क्या आया 397। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, यानी इनको हमने राउंड ऑफ किया ना, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे आपस में। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। फाइव और 7 12, तो 2 यहाँ पर और 1 कैरी। 4 1 5 और 9 ऐड करें तो 14, तो 4 यहाँ पर और 1 कैरी। 8 और 1 9, 9 में 3 ऐड करें तो 12। तो हमारे पास क्या आ रहा है 1242। अब हम इनको राउंड ऑफ किए बगैर इन दोनों को ऐड कर लेंगे, यानी जिस हालत में है इस हालत में हम इनको ऐड कर देंगे, इसलिए कि हमने ये चेक करना है कि हमारा ये जो आंसर आया है क्या ये ठीक है या गलत। तो सबसे पहले यहां पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे नाउ एक्चुअली वी ऐड 845.1 and 396.9 to check our estimation is correct or not. तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। नाइन और 1 10, तो 10 का 0 यहां पर और 1 कैरी। 5 और 1 6, 6 में 6 ऐड करें तो 12, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, तो ये कितना आ गया 12। 6 5 11 और 1 ऐड किया तो 12, तो 12 का 2 इधर और 1 कैरी। 4 और 1 5, 5 में 9 ऐड करें तो 14, तो 4 यहाँ पर और 1 कैरी। 8 और 1 9, 9 में 3 ऐड करें तो 12। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 242, सॉरी 1242। तो ये पॉइंट और 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो इधर हमारे पास क्या आ रहा है 1242, तो यहाँ पर भी 1242।
तो लिहाजा हमारी एस्टिमेशन करेक्ट है। तो यहां पर हम लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। इस तरह हमारा एफ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जी पार्ट है 63.81 प्लस 25.91। चलिए इसे सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनको राउंड ऑफ करेंगे। तो 85 से ग्रेटर है तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा 64। अब इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे। तो 95 से ग्रेटर है तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 26। अब अगेन हम इनको लिखेंगे। तो इनको हमने एस्टिमेट किया तो क्या हमारे पास आया 64 प्लस इसको हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या आया 26। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 6 और 4 10, तो 0 यहां पर और 1 कैरी। 6 और 1 7, 7 में 2 ऐड करें तो 9, तो ये हमारे पास क्या आ गया 90। अब हम इनको राउंड ऑफ किए बगैर इनको ऐड करेंगे, इसलिए कि हमने ये चेक करना है कि हमारा ये जो एस्टिमेट है, एस्टिमेशन आई है, क्या ये ठीक है या गलत। तो सबसे पहले यहां पर हम स्टेटमेंट लिखेंगे नाउ वी ऐड 63.81 and 25.91 to check our estimation is correct or not। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। वन और 1 2, 8 और 9 17, तो 7 यहाँ पर और 1 कैरी, तो पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे। 5 और 3 8, 8 में 1 ऐड किया तो 9, 6 और 2 8, ये हमारे पास क्या आ रहा है 89.72। अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं, देखें ना ये 5 से ग्रेटर है, तो इसमें जब हम 1 ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 90। तो यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 90 आ रहा है और यहाँ पर कितना आया था 90। तो लिहाजा हमारी एस्टिमेशन करेक्ट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। इस तरह हमारा जी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एच पार्ट है 21.35 प्लस 83.05। तो इनको हमने एस्टिमेट करना है, तो पहले इनको हम राउंड ऑफ करेंगे। तो पहले इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो 5 से लेस देन 3, तो इसमें हम 1 ऐड नहीं करेंगे, तो ये 21 ही आ जाएगा। अब इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 0 है ना, तो मतलब 5 से लेस देन है, तो हम इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, तो 83 ऐसे ही आ जाएगा। अब हमने इनको राउंड ऑफ कर लिया। अगेन हम इनको लिखेंगे 21.35 प्लस 83.05। तो इनको हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या है, इसको हमने राउंड ऑफ किया तो क्या है 21 प्लस, तो इसको हमने राउंड ऑफ किया तो क्या है 83। तो इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। 3 और 1 4, 8 और 2 10, तो ये आ गया 104। अब हम इनको राउंड ऑफ किए बगैर इनका आंसर हम फाइंड करेंगे, इसलिए कि हमारा ये जो आंसर आया है क्या ये उससे मिलता है या नहीं। यहां पर हम सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे नाउ एक्चुअली वी ऐड 21.35
and 83.05 to check our estimation is correct or not। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। फाइव और 5 10, तो 0 यहाँ पर और 1 कैरी, 3 और 1 4, तो 4 में 0 ऐड करें तो 4 ही आ जाएगा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 3 और 1 4, 8 और 2 10, तो ये क्या आ रहा है 104.40। तो अगर हम इसे राउंड ऑफ करते हैं, देखना तो ये 5 से लेस है ना, तो हम इसमें मतलब 1 ऐड नहीं करेंगे, तो ये भी 104 ही आ रहा है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 104, लिहाजा हमारी एस्टिमेशन करेक्ट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो our estimation is correct। इस तरह हमारा एच पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आई पार्ट है 99.99 प्लस 87.91। तो इसको पहले हमने एस्टिमेट करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको वेरीफाई करना है। तो चलिए सोल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस डेसिमल और इस डेसिमल को राउंड ऑफ करेंगे। पहले इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो 5 से ग्रेटर है यहाँ पर, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 100। अब इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पर 5 से ग्रेटर है ना 9, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये वाले रिमूव हो जाएंगे पॉइंट और इसके बाद जो डिजिट हैं, तो ये हो जाएगा 88। अब अगेन इनको हम लिख लेंगे। तो इनको हमने राउंड ऑफ किया तो क्या क्या है 100 प्लस इसको राउंड ऑफ किया तो क्या है 88। अब ये जो जिनको राउंड ऑफ किया है इनको हम ऐड कर लेंगे, यानी हम इसको एस्टिमेट कर रहे हैं। एट और 0 8, 8 और 0 8, 1 ऐसे ही आ गए, तो ये क्या आ गया 188। अब हम इनको राउंड ऑफ किए बगैर इनको हम ऐड कर देंगे, इसलिए कि हमने इसको वेरीफाई करना है कि ये हमारा आंसर आया ये ठीक है या गलत। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, नाउ एक्चुअली वी ऐड 99.99 and 87.91 to check our estimation is correct or not। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। नाइन और 1 10, तो 10 का 0 इधर और 1 कैरी। 9 और 9 10, और सॉरी 9 और 9 18, 18 में 1 ऐड करें तो 19, तो 19 का 9 इधर और 1 कैरी। 9 और 1 10, 10 में 7 ऐड करें तो 17, तो 7 यहाँ पर और 1 कैरी। 9 और 1 10, 10 में 8 ऐड करें तो 18। ये हमारे पास इधर क्या आ रहा है 187.90। अब देखिए अगर इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये 5 से ग्रेटर है ना, तो इसमें हम 1 ऐड कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 188। और यहाँ पर कितना आ रहा है 188, तो लिहाजा हमारी एस्टिमेशन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 188 आ जाता है। तो हम लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट।
इस तरह हमारा आई पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जे पार्ट है 943.6 प्लस 834.6। तो चलिए इनको पहले एस्टिमेट करते हैं, यानी इनको राउंड ऑफ करके हमने ऐड कर देना है। तो पहले इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो ये 5 से ग्रेटर है तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये रिमूव हो जाएगा। तो ये बन जाएगा कितना, 944। अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे। तो ये 5 से ग्रेटर है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये कितना बन जाएगा, 835। अब अगेन इनको हम लिख लेंगे प्लस 834.6। तो इनको हमने राउंड ऑफ किया, तो इसको हमने राउंड ऑफ किया तो क्या आया, 944 प्लस इसको हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या आया, 835। तो चलिए अब इनको ऐड कर लेते हैं। फाइव और 4 9, 3 और 4 7, 8 और 9 17। तो ये क्या आ रहा है, 1779। अब इसको राउंड ऑफ किए बगैर इसका आंसर फाइंड करेंगे, इसलिए कि हमने इसको चेक करना है कि ये जो आंसर आया ये करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, नाउ वी ऐड 943.6 and 834.6 to check our estimation is correct or not। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। सिक्स और 6 12, तो 2 यहाँ पर और 1 कैरी, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। 4 और 3 7, 7 में 1 ऐड करें तो 8, 4 और 3 7, 8 और 9 17। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 1778.2। अब यहाँ पर देखिए, अगर इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो फिर भी 1778 ही आ जाता है, क्योंकि ये 5 से लेस देन है ना। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1779। लिहाजा ये एक दूसरे के डिफरेंट हो गए। अगर इसको राउंड ऑफ करते हैं तो फिर भी यही वाला आंसर हमारे पास नहीं आता, लिहाजा हमारी एस्टिमेशन करेक्ट नहीं है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, सो आवर एस्टिमेशन इज नॉट करेक्ट। इस तरह हमारा जे पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास के पार्ट है 123.4 प्लस 567.8। तो इसको हमने पहले एस्टिमेट करना है, तो पहले हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो ये देखिए, ये 5 से लेस देन है तो ये 123 आ जाएगा। अब इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे। तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 से ग्रेटर है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 568। अब अगेन इनको हम लिखेंगे यहां पर, तो इनको हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या क्या है, इसको हमने राउंड ऑफ किया तो क्या है, 123 प्लस इसको हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या आया, 568। अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। एट और 3 11, तो 1 इधर और 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 में 6 ऐड करें तो 9, 5 और 1 6, तो ये क्या आ रहा है, 691।
अब इसको राउंड ऑफ किए बगैर इनको ऐड करेंगे ताकि हमारा हमने ये आंसर चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं करेक्ट। तो चलिए पहले हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, नाउ एक्चुअली वी ऐड 123.4 and 567.8 to check our estimation is correct or not। तो हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। 8 और 4 12, तो 12 का 2 इधर और 1 कैरी, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा। 7 और 3 10, 10 में 1 ऐड करें तो 11, 11 का 1 इधर और 1 कैरी, 2 और 1 3, 3 में 6 ऐड करें तो 9, 5 और 1 6, ये क्या आ रहा है 691.2। तो अगर इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो फिर भी हमारे पास 691 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 691, लिहाजा हमारी जो एस्टिमेशन है ये करेक्ट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। इस तरह हमारा के पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एल पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट है, 737.8 प्लस 721.2। तो पहले हम इसको राउंड ऑफ करेंगे। तो 85 से ग्रेटर है तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये राउंड ऑफ हो जाएगा। तो क्या आएगा 738। अब इसको राउंड ऑफ कर लेंगे तो ये 5 से लेस देन है तो इसमें हम 1 ऐड नहीं करेंगे तो ये ऐसा कैसे ही आ जाएगा 721। अब अगेन हम इसको इस तरह लिख देंगे। तो इनको हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या क्या आया 738 प्लस 721। अब इनको हम ऐड कर देंगे। एट और 1 9, 3 और 2 5, 7 और 7 14। तो हमारे पास क्या आ रहा है 1459। अब इनको राउंड ऑफ किए बगैर ऐड करेंगे इसलिए कि हमारा ये जो आंसर आया क्या ये करेक्ट है या नहीं। तो सबसे पहले यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे, नाउ एक्चुअली वी ऐड 737.8 and 721.2 to check our estimation is correct or not। तो हमने इन दोनों को ऐड कर देना है। चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। एट और 2 10, तो 10 का 0 इधर और 1 कैरी, तो पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगाएंगे। 7 और 1 8, 8 में 1 ऐड किया तो 9, 3 और 2 5, 7 और 7 14। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 1459.0। तो ये पॉइंट जो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 1459 और यहाँ पर भी 1459, लिहाजा हमारी एस्टिमेशन करेक्ट है क्योंकि ये दोनों आंसर सेम आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। इस तरह हमारा एल पार्ट कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। एस्टिमेट द डिफरेंस ऑफ द गिवन नंबर्स देन वेरीफाई योर आंसर। तो हमने इनके डिफरेंस को एस्टिमेट करना है और फिर आंसर को वेरीफाई करना है, जिस तरह हमने ऊपर किया था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें हमने सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो चलते हैं ए पार्ट की तरफ। तो ए पार्ट है 22.30 माइनस 17.99। तो इसको हम पहले एस्टिमेट करेंगे, यानी इनको राउंड ऑफ करके हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो पहले हम इसको राउंड ऑफ कर लेंगे। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये 5 से लेस देन है, तो ये 22 ऐसा कैसे ही आ जाएगा। अब इसको हम राउंड ऑफ कर लेंगे, तो ये 5 से ग्रेटर है, तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 18। अब अगेन हम इनको लिख लेंगे। तो इनको हमने राउंड ऑफ किया, तुम्हारे पास क्या आया 22 माइनस इसको हमने राउंड ऑफ किया तो क्या आया 18। अब 22 से माइनस करें 18 तो कितना आ जाता है 4। इस तरह ये अब एस्टिमेट हो गया है। अब हमने वेरीफाई करना है, यानी इनको राउंड ऑफ किए बगैर हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है, ताकि हमने ये चेक करना है कि हमारा ये जो आंसर आया है क्या ये दुरुस्त है या गलत। सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे उसी तरह जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन में लिखते थे। नाउ एक्चुअली वी सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इसमें माइनस का साइन है ना, तो इसलिए हमने इनको सब्ट्रैक्ट करना है। 17.99 फ्रॉम 22.30 टू चेक our estimation is correct or not। तो चलिए इनको लिख लेते हैं। 22.30 इसे हमने माइनस करने किसको 17.99। तो चलिए इनको कर लेते हैं। 0 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो इधर से कैरी देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 रह गया। अब यहाँ पर 2 बच गया। 2 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो हम इधर से कैरी देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा 12। 12 से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बच जाएगा 3। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे। अब यहाँ पर कितना बच गया था 1। अब इधर से हम एक कैरी देंगे तो कितना हो जाएगा 11। 11 से 7 माइनस करें तो 4 बच गया। यहाँ पर 1 बच गया। 1 से 1 माइनस करें तो 0। तुम्हारे पास क्या आ रहा है 4.31। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4.31। तो इसको अगर हम राउंड ऑफ करें तो फिर भी यहाँ पर 4 ही आता है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आया हुआ था 4, तो लिहाजा हमारी एस्टिमेशन करेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। इस तरह हमारा ए पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास बी पार्ट है 78.92 माइनस 69.11। तो चलिए पहले इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं। तो ये 5 से ग्रेटर है, तो हम इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 79। अब इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, तो ये 5 से लेस देन है 1, तो हम इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे, तो ये 69 ही आ जाएगा। अब अगेन इनको हम लिख लेंगे। तो इसको हमने राउंड ऑफ किया तो हमारे पास क्या है 79 माइनस इसको हमने राउंड ऑफ किया तो क्या है 69। अब 79 से माइनस करें 69 तो ये आ जाता है 10। अब हमने इसको वेरीफाई करना है, यानी इसी हालत में हमने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे। नाउ एक्चुअली वी सब्ट्रैक्ट 69.11 from 78.92 to check our estimation
is correct or not? तो चलिए इसको माइनस कर देते हैं। टू से 1 माइनस करें तो 1 बच गया, 9 से 1 माइनस करें तो 8, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, 8 से 9 माइनस नहीं हो सकता तो हम इधर से कैरी देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 18, यहाँ पर कितना रह जाएगा 6, 18 से 9 माइनस करें तो 9 बच जाएगा, 6 से 6 माइनस करें तो 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया 9.81। अब इसको अगर राउंड ऑफ करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाता है 10, और यहाँ पर कितना आ रहा है 10, लिहाजा हमारी एस्टिमेशन करेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। इस तरह हमारा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सी पार्ट है 56.23 माइनस 11.26। तो पहले इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, तो ये 5 से लेस देना तो ये कितना हो जाएगा 56 ही आ जाएगा। अब इसको राउंड ऑफ कर लेंगे, तो ये 5 से लेस देना तो यहां पर भी 11 ही आ जाएगा। ओके, अब अगेन इनको लिख लेंगे, $56 आ गया, माइनस इसको राउंड ऑफ किया तो क्या आया था 11, 56 से माइनस करें 11 तो आ जाएगा 45। अब हमने वेरीफाई करना है, यानी इनको राउंड ऑफ किए बगैर इसे सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हमने ये आंसर चेक करना है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे, नाउ एक्चुअली वी सब्ट्रैक्ट $11.26 from 56.23 to check our estimation is correct or not. थ्री से 6 माइनस नहीं हो सकता तो इधर से 1 कैरी देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13, 13 से 6 माइनस करें तो 7 बच जाएगा, यहाँ पर 1 बच गया, 1 से 2 माइनस नहीं हो सकता तो इधर कैरी देंगे तो कितना हो जाएगा 11, 11 से 2 माइनस करें तो 9 बच गया, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर कितना बच गया 5, 5 से 1 माइनस करें तो 4 रिमेनिंग रह गया, 5 से 1 माइनस करें तो 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया 44.97। अब अगर इसको हम राउंड ऑफ करते हैं, यानी ये 5 से ग्रेटर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है 45, लिहाजा हमारी एस्टिमेशन करेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। इस तरह हमारा सी पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास डी पार्ट है 234.6 माइनस 159.8। तो पहले इसको राउंड ऑफ करेंगे, तो ये 5 से ग्रेटर है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा 235। अब इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, तो ये 5 से ग्रेटर है तो इसमें 1 ऐड हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा 160। अब अगेन इनको हम लिख लेंगे, तो इसको हमने राउंड ऑफ किया तो क्या आया 235 माइनस इसको हमने राउंड ऑफ किया तो क्या आया 160। अब अगर 235 से हम माइनस करते हैं 160 तो ये आ जाएगा 75।
अब हमने इसको वेरीफाई करना है, तो सबसे पहले यहां पर स्टेटमेंट लिखेंगे नाउ वी सब्ट्रैक्ट 159.8 from 234.6 to check our estimation is correct or not. तो इसको हम इससे माइनस कर देंगे। चलिए, सिक्स से 8 माइनस नहीं हो सकता, तो हम इससे इधर एक कैरी भेजेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 16। 16 से 8 माइनस करें तो 8 रह गया। यहाँ पर कितना बच गया 3, तो इससे हम इधर कैरी देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13। 13 से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ पॉइंट के नीचे हम पॉइंट लगा देंगे। ओके, अब यहाँ पर कितना बच गया 2। 2 से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो इधर एक कैरी देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12। 12 से 5 माइनस करें तो 7 बच गया। यहाँ पर 1 बच गया, तो 1 से 1 माइनस करें तो 0। तो ये हमारे पास क्या आ गया 74.8। अब अगर इसको हम राउंड ऑफ करते हैं तो ये 75 आ जाता है, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ रहा है 75। तो यहाँ पर भी 75, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 75 ही आ रहा है, तो हमारी एस्टिमेशन करेक्ट है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो आवर एस्टिमेशन इज करेक्ट। इस तरह हमारा डी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट तक हमने सोल्व कर लिया। अब ये जो नेक्स्ट पार्ट है, इनको भी सेम आपने इन 4 पार्ट की तरह सोल्व करना है। अगर मैं इनको सोल्व करूं तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। अगर इनको सोल्व करते हुए आपको कोई डाउट आए तो आपने मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ लेना है। इस तरह हमारी एक्सरसाइज 6 कंप्लीट हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।